सर, सवाल ये है कि एआई और ऑटोमेशन का हम उसको रोक नहीं सकते, आकर तो वो रहेगा। जॉब्स कम होंगी, लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ना यूथफुल आइडियलिज्म में कि एआई आ रहा है, लोग ले ऑफ होंगे, हाय क्या होगा इस दुनिया का। लोग ले ऑफ होंगे तो लोग पड़े रहेंगे। ये सब होता रहेगा और कोई इसका विरोध नहीं करेगा क्योंकि सबको नशा चटा दिया गया होगा। आप में इतनी अंदरूनी काबिलियत छोड़ी ही नहीं जा रही कि आप अपने दम पर अपने लिए कमा सको। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही गरीब छोड़ दिया गया और भूखा, तो फिर अर्थव्यवस्था में, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में भूचाल आएगा। तो उसके लिए इतना कर दिया जाता है, मनोरंजन चलते रहना चाहिए। या कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते, कोई मूवी देख रहे होते, या गॉसिप कर रहे होते, जिसमें आपको जो असली मुद्दा है इसका बिल्कुल होश नहीं बचता। उपाय क्या है फिर? जो भी हो रहा है यही उपाय है। हमें समझना पड़ेगा कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। सर, सवाल ये है कि एआई और ऑटोमेशन का हम उसको रोक नहीं सकते, आकर तो वो रहेगा। जॉब्स कम होंगी, लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि 8 साल में 2 करोड़ रोज़गार थे, कहाँ गए? लेकिन बात उसकी नहीं है, बात ये है कि आपको रोज़गार दिया कहाँ जाए? रोज़गार देने के लिए मौके भी होने चाहिए, क्योंकि हमें इंसानों की ज़रूरत अब बहुत कम क्षेत्रों में है। धीमे-धीमे सब जगह हम ऑटोमेशन ला रहे हैं। तो बात सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी की नहीं है। जैसे बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या कहेंगे, राइज अबव द रेस्ट, अपस्किल योरसेल्फ टू अवॉइड बीइंग लेड ऑफ। बट हम एज अ सिविलाइजेशन, एज अ कलेक्टिव, हम 7 बिलियन पीपल, हम किधर जा रहे हैं? और अगले 50-100 साल में इंडिया जहाँ जाएगा वही दुनिया को शेप करेगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और यंग पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ना यूथफुल आइडियलिज्म में कि एआई आ रहा है, लोग ले ऑफ होंगे, हाय क्या होगा इस दुनिया का। लोग ले ऑफ होंगे तो लोग पड़े रहेंगे। जब लोग पड़े रहेंगे और चुनाव आएंगे तो उन लोगों को मुफ्त की चीजें बांट दी जाएंगी। मुफ्त की चीजें बांटनी 2 वजह से जरूरी है। पहली बात, मुफ्त की चीज नहीं बांटोगे तो वोट नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होगा तो कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है वो खरीदेगा कौन? तो लोगों के पास कुछ परचेजिंग पावर बनी रहे, इतना प्रबंध ये समाज कर देगा। अगर लोगों की परचेजिंग पावर 0 कर दी, अगर सारी की सारी वेल्थ आपने सिर्फ 0.1% में कॉन्सेंट्रेट कर दी, तो जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे उन्हें खरीदेगा कौन? और गुड्स अगर खरीदे नहीं जाएंगे तो जो फ्लो ऑफ वेल्थ है टुवर्ड्स द ऑलरेडी वेल्दी वो रुक जाएगा ना। आप जब भी कुछ खरीदते हो उसमें क्या होता है? उसमें वेल्थ फ्लो करती है किसकी तरफ? जो प्रोड्यूसर है उसकी तरफ। क्योंकि सरप्लस किसको मिल रहा है? एक चीज बिकी है, आपने 40 रुपए की खरीदी है, उसमें कॉस्ट 30 की थी। ये जो 10 सरप्लस है वो आपको मिलता है या उसको मिलता है? तो वो जो ट्रांजैक्शन है परचेज का, वो उसके लिए जरूरी है ताकि जो फ्लो ऑफ वेल्थ है वो उसकी ओर बना रहे। तो वो कभी ऐसा नहीं करने वाला है कि आपको बिल्कुल पुअर छोड़ देगा, पेनीलेस। ये कभी भी नहीं होने वाला है दुनिया की अर्थव्यवस्था में कि जो मास है, जो जनमानस है, जो ओशन ऑफ पीपल, इनको एकदम स्टार्विंग छोड़ दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो भी जो पैदा कर रहे हैं वो कौन खरीदेगा? आपको मिलता रहेगा। आपको कितना मिलता रहेगा? आपको इतना मिलता रहेगा जितने में आप एंटरटेन्ड रहो, जितने में आपकी जिंदगी बस चलती रहे। भले ही आपको वो नौकरी से ना मिले तो वो आपको फ्रीबी के तौर पे मिलेगा। तो ये है दुनिया का आर्थिक भविष्य। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती जाएगी और उसके साथ में फ्रीबीज बढ़ती जाएंगी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ेगी और जो 99.9% लोग होंगे वंचित, पुअर, उनको अगर एकदम पुअर कर दिया तो पहली बात तो इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, दूसरी बात रिवॉल्यूशन हो सकता है, क्रांति हो सकती है। जो एकदम वंचित हो जाता है, जो शून्य पर पहुंच जाता है, जो सर्वहारा हो जाता है, वो विद्रोह कर देता है। वो कहता है अब तो खाने को भी नहीं, वो सड़क पे निकल आता है। अभी आपने देखा था ना श्रीलंका वगैरह में क्या हुआ था। लोगों को गरीब रखो पर लोगों को एक हद से ज्यादा गरीब मत रखो, नहीं तो वो विद्रोह कर देंगे। तो इसलिए लोगों को मुफ्त की चीजें बांटना जरूरी होता है।
और लोगों को भांति भांति के नशे और मनोरंजन देना जरूरी होता है, ताकि उनको जो आप 2-4 रुपए दे रहे हो उसी 2-4 रुपए में वो संतुष्ट रहें। यह है विश्व का आर्थिक भविष्य। ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कम से कम हाथों में कॉन्सेंट्रेट होगी, और जो मासेस होंगे उनको मिलेंगे फ्री गुड्स फॉर सस्टेनेंस एंड लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, लॉट ऑफ वेरी वेरी चीप एंटरटेनमेंट। भारत में अभी बहुत मजेदार सर्वे था कि जो मैलनरिश्ड लोग हैं वो भी डेटा सफिशिएंट हैं। उनकी बॉडी मिनरल डेफिशिएंट है, लेकिन उनका फोन डेटा सफिशिएंट है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक से खाना मिलना भी कोई सस्ती बात नहीं होती है। हम सोचते हैं खाने का मतलब यही होता है बस, क्या कि आपने थोड़ी सी रोटी खा ली, उसमें आपने कोई सब्जी पड़ी थी वो खा ली। अगर आपको सचमुच एक सफिशिएंट डाइट चाहिए तो उसमें भी पैसा लगता है। भारत में आधे से ज्यादा लोग जो खा रहे हैं वो उनको सफिशिएंट इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रही है डाइट। ये अलग बात है, पता नहीं चलता, क्योंकि शरीर की भी अपनी एक व्यवस्था है। शरीर के किसी हिस्से के पास भोजन ना हो, पोषक तत्व ना हो, तो भी वो ब्रेन को वेल सप्लाइड रखता है। तो इसीलिए आप पाओगे कि भारतीयों में ऐसे दुबले दुबले हाथ, दुबले दुबले पांव, लेकिन फिर भी हो सकता है वो आईटीएन हो, क्योंकि बॉडी ने इतना इंतजाम कर दिया था कि बाकी सारे ऑर्गन्स तो ऐसे सिकुड़ गए, श्रिंक कर गए, क्योंकि उनको कभी भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला नहीं। लेकिन बॉडी सारी प्रेफरेंस इसको दे देती है, कहती है इसको ठीक रखो, इसको ठीक रखो, तो ये ठीक रहा है। ये ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बॉडी ठीक है। हम में से ज्यादातर लोग, हम मतलब, मैं माफ करिएगा, आई एम डेयरिंग टू से, हम में से भी ज्यादातर लोग अगर अपना परीक्षण कराएंगे तो अपने आप को बहुत सारी चीजों में डेफिशिएंट पाएंगे। और वो डेफिशिएंसी सिर्फ केयरलेसनेस का नतीजा नहीं होती है। भारतीयों में वो डेफिशिएंसी केयरलेसनेस से ज्यादा मनीलेसनेस का नतीजा होती है। लेकिन उस ओर हमारा ध्यान ना जाए, इसके लिए हमको डेटा सफिशिएंट रखा जाएगा, हमें डेटा रिच रखा जाएगा, और उस डेटा में लगातार एक स्ट्रीम बनी रहेगी कुछ ऐसे मसाले की कि आप भूल जाओ कि आपकी जिंदगी का असली मुद्दा यह है कि आप शोषित हो। यह आपको कभी याद नहीं रखने दिया जाएगा। आपको बहुत सारी चीजों में उलझा के रखा जाएगा। टिटिलेशन, सेक्स, एंटरटेनमेंट, ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ ऑल काइंड्स, पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये सब सिर्फ इसलिए है ताकि असली मुद्दे पर आपका ध्यान बिल्कुल जाए ही नहीं। और असली मुद्दा ये है कि इनकम इनइक्वालिटी भारत में और दुनिया में आज जितनी है उतनी कभी नहीं थी, और बढ़ती ही जा रही है, और बढ़ती ही जा रही है, और हर वर्ष बढ़ती जा रही है। ये आपको जानकर हैरत होगी कि जितने भी लग्जरी गुड्स हैं उसमें इंडिया एज अ मार्केट वेस्ट से कॉम्पीट कर रहा है। लग्जरी गुड्स में इंडिया वेस्ट, कम से कम जो यूरोप के देश हैं छोटे वाले, उनसे ज्यादा बड़ी मार्केट बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, रेजिडेंसेस दैट कॉस्ट ओवर 10 और 15 करोड़, उनकी जितनी यूनिट्स यूके में बिक रही हैं उसके कंपेरेबल अब इंडिया में बिकने लगी हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हीकल्स दैट कॉस्ट ओवर 1 करोड़, गाड़ी, वो सारी गाड़ियां जो करोड़ से ऊपर की आती हैं, उनकी इंडिया बहुत बड़ी मार्केट बन गया है। इंडिया बड़ी मार्केट किन चीजों की नहीं बन पा रहा जानते हो? जो चीजें मिडिल क्लास कंज्यूम करती हैं। जब इंडिया का लिबरलाइजेशन हुआ था 91 में, तब वो कंपनीज, एमएनसीज इंडिया आई थी
जिन्होंने इंडिया को एज अ ग्रेट मिडिल क्लास मार्केट देखा था कि इंडिया माने बहुत बड़ी मिडिल क्लास होगी, उल्टा हो गया है। इंडिया की मिडिल क्लास बड़ी नहीं हुई, इंडिया की इलीट क्लास बड़ी हो गई। जो आपकी साधारण गाड़ियां हैं उनकी मार्केट स्टैग्नेंट रहती है, जो लग्जरी व्हीकल्स हैं उनकी मार्केट एक्सप्लोड कर रही है। इंडिया में आज आपको एंटर करना है, डू नॉट एंटर in things that the middle class consumes, because the middle class is progressively becoming lower middle class. इनकम इनइक्वालिटी है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि कल तक आप जिसको मिडिल बोल सकते थे वो धीरे धीरे मिडिल भी नहीं रहे। और ऐसा नहीं कि जो नीचे वाले हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, वो गरीब नहीं हो रहे हैं। एब्सोल्यूट लेवल पे उनकी भी इनकम बढ़ रही है, पर रिलेटिव लेवल पर कुछ इस तरह से हो रहा है कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, अगर उसकी इनकम 3% बढ़ती है तो जो टॉप ऑफ द पिरामिड है उसकी इनकम 300% बढ़ती है। तो बॉटम वाले को भी ये बोलने का हक नहीं मिलता कि मेरी इनकम बढ़ी नहीं है। इनकम उसकी भी बढ़ी है, उसकी बढ़ी है, और जो टॉप ऑफ द पिरामिड है उसकी बढ़ी है 300%। तो दूरी बढ़ती जा रही है। दूरी बढ़ने के कारण कल तक आप जिसको मिडिल क्लास बोल सकते थे, आज तो उसको मिडिल क्लास बोलना भी मुश्किल है। सच तो यह है कि टॉप ऑफ द पिरामिड की तुलना में सब लोअर मिडिल क्लास हैं। यह दुनिया का भविष्य है, जैसी ये दुनिया जा रही है। इस भविष्य में जो एक चीज तुम्हें शामिल करनी चाहिए थी वो करी नहीं, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, वो है क्लाइमेट डिजास्टर। अब क्लाइमेट डिजास्टर का वास्ता भी इस पिरामिड से पूरा पूरा है। पूरी क्लाइमेट डिजास्टर के लिए जिम्मेदार ये टॉप ऑफ द पिरामिड है, टॉप 1%, और इसको भुगतने वाला है जो बॉटम है। ये पिरामिड पता है ना कैसा हो रहा है, ऊंचा और नीचे से चौड़ा। करेंगे वो, भुगतेंगे हम सब। सारी इनकम उनके पास है तो सारा कंजम्पशन भी तो वही करेंगे ना, और कंजम्पशन ही कार्बन होता है। एमिशन कहां से आता है? कार्बन एमिशन कहां से आता है? कंजम्पशन से आता है। आप बोलोगे प्रोडक्शन से आता है, वो एक ही बात। सारा कंजम्पशन वहां होने वाला है और उसको भुगतने वाले ये सब लोग होने वाले हैं। ये इस दुनिया का भविष्य है। हम क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी की बात करते हैं, और जो क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी है जो हमारे सामने खड़ी है, जो आ चुकी है, उसका असर ये टॉप 1% पे थोड़ी पड़ने वाला है। जो कंपनीज ओन करते हैं, जो सारे प्रॉफिट्स कॉर्नर करते हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं। वो तो रिलोकेट कर जाएंगे, जिस जगह पे गर्मी ज्यादा हो गई उससे दूसरी जगह चले जाएंगे। फॉर देम द आर्कटिक फील्ड्स विल बिकम लाइक अ न्यू लोकेशन फॉर वेकेशन। कि पहले वहां बर्फ ज्यादा थी और ठंडक ज्यादा थी, अब समर्स में बर्फ पिघल जाती है और बढ़िया वहां पे ओपन फील्ड्स खुल जाते हैं और ग्रीनरी आ जाती है, वेकेशन पे चलें। उनके लिए तो क्लाइमेट डिजास्टर भी टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी होगा। ये इस दुनिया का फ्यूचर होने वाला है। और इस दुनिया का ये फ्यूचर क्यों होने वाला है? 2 थिंग्स कंबाइंड, वन एक्सटर्नल, वन इंटरनल। एक्सटर्नल इज टेक्नोलॉजी, इंटरनल इज इग्नोरेंस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे इग्नोरेंस भी बढ़ी है। होना यह चाहिए था कि जिस गति से बाहर साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तकनीक ये बढ़ रहे हैं, उसी गति से भीतर आत्मज्ञान भी बढ़े, पर यह हुआ नहीं। बाहर का ज्ञान, बाहर की तकनीक बहुत तेजी से आगे निकल गए और भीतर से आदमी वही पुराना जानवर रहा, 2 सेकंड वाला। भीतर से हम आज भी वही जानवर हैं, जंगल वाले, लेकिन बाहर से हमारे हाथ में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत आ गई है। और उसका नतीजा वो है जो अभी आपको बोला। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जिंदगी को कौन नचा रहा है। दुनिया में जितना कार्बन एमिशन है, क्या आप जानते हो कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा, 2/3 से ज्यादा हिस्सा कुल 50 एंटिटीज हैं जो करती हैं। और ये जो 50 एंटिटीज हैं
ये एंटिटी क्या है? यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है कोई, तो कुल 50 लोग हैं जो दुनिया के अधिकांश कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार हैं, कुल 50। ये 50 लोग, इसी तरह के 50 लोग आने वाले समय में सर्वे सर्वा बनेंगे, हमारे माई बाप बनेंगे, हमारे आका हैं, बनेंगे नहीं हैं। और हमें सबसे जो इसमें बेइज्जती की बात है, गरिमाहीन बात है, वो ये कि हम गुलाम बनकर नाचेंगे और हमें हमारे आका का नाम भी नहीं पता होगा। आप ये भी नहीं बता पाओगे कि इफ यू आर एनस्लेव्ड हु इज द मास्टर, आपको ये भी नहीं पता होगा, आज भी नहीं पता है। बात समझ में आ रही है? अभी भी ये सवाल इसलिए कर पा रहे हो बेटा क्योंकि यहां पर एक माहौल तैयार हो गया है और मेहनत करके आपकी एसोसिएशन ने हमें बुलाया, हम भी यहां पर आए, तो आप ये सवाल भी कर पा रहे हो। नहीं तो आपको मसाले की और मनोरंजन की और एम्बिशन की और होप की ऐसी ड्रग दी जाती कि इस वक्त आप बैठ करके या तो इंस्टाग्राम रील्स देख रहे होते, या कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते, कोई मूवी देख रहे होते, या गॉसिप कर रहे होते, जिसमें आपको जो असली मुद्दा है इसका बिल्कुल होश नहीं बचता। बात समझ आ रही है? ये सब होता रहेगा और कोई इसका विरोध नहीं करेगा क्योंकि सबको नशा चटा दिया गया होगा, और नशा हमें दिन रात चटाया जा रहा है, दिन रात। उपाय क्या है फिर? जो भी हो रहा है यही उपाय है। हमें समझना पड़ेगा कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मूर्ख जो बना रहे हैं वो बड़े होशियार लोग हैं, वो भी गोरिल्ला हैं। पर जैसे गोरिल्लों का एक दल होता है, उसमें एक छा जाता है ना, तो वैसे वो छा गए। बात कुछ आ रही है समझ में? अब क्या करें? वाह रे बचपने का आदर्शवाद, कितना मासूम सवाल है कि जो लोग इतने प्रॉफिट्स बनाते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग क्यों नहीं करते हैं? भाई, उसने शेयरिंग करने के लिए प्रॉफिट बनाया था, वो करे। वो गोरिल्ला है, उसे केला मिल गया, वो तुम्हें क्यों देगा? गोरिल्ले को केला मिल गया, फिर वो तुम्हें देने आएगा या खुद खाएगा? क्या करेगा? वो खुद खाएगा, वो खुद खा रहा है। तुम ये उम्मीद क्यों कर रहे हो कि तुम्हें देगा? क्यों उम्मीद कर रहे हो? और ऐसे तुम उम्मीद करोगे वैसे ही उनमें से कोई यहां पर आ जाए, आते भी होंगे, बड़ा मंच है। तो आप लोग ऐसे ही मासूमियत भरे सवाल पूछ भी लेते होगे कि सर आपका 18,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है, आप उसका क्या करोगे? और जैसा तुम्हारा सवाल वैसे ही वो जवाब भी दे देते होंगे, इसको तो हम इंडिया की पॉपुलेशन में वितरित कर देंगे। वाह, हाँ CSR कर देंगे। और जिन लोगों को एनजीओ का जरा भी पता है वो जानते हैं कि CSR क्या चीज है, उन्हें अच्छे से पता है CSR क्या होता है। आपकी भी संस्था है और अब बहुत पुरानी भी हो रही है, आज तक 1 रुपया CSR का ना हमें मिला ना हमने लिया, क्योंकि CSR का मतलब ही यही होता है कि ऐसे आएगा और ऐसे लौटा दो, बीच में थोड़ा सा रख लो। इस तरह के प्रस्ताव कई आए बीच बीच में, हमने कहा नहीं करना है बाबा, ये CSR है तो नहीं करना है। 1 रुपया CSR का आज तक नहीं। पर आपके ताली मत बजाइए, डोनेट करिए। CSR नहीं आता है हमारे पास। बात आ रही है? लेकिन अभी वहीं पे कोई आके आपको बोलेगा लेट मी टेल यू अबाउट आवर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने इतना रुपया CSR में लगाया, और आप ताली मारना शुरू कर दोगे, मारते ही जाओगे, मारते ही जाओगे, रुकोगे ही नहीं। आपको याद ही नहीं आएगा वो गोरिल्ला है, और गोरिल्ले को केला मिलता है तो बांटता नहीं है। अगर लग रहा है कि वो बांट रहा है तो धोखा है, कोई नहीं कुछ बांटने वाला बाबा। ये हो सकता है वो खा पी के छिलका उछाल दे, आप उसमें खुश हो जाओ, वो हो सकता है। समझ में आ रही है बात? ये
ये जानते हैं ना ये क्या हो रहा है? नहीं, समझिए बात को। आपने सवाल पूछा, मैं आपको बताता हूं ना कि हमें मूर्ख कैसे बनाया जाता है। ऐसे इतनी आदत हो गई है आंखों को ये देखने की कि फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं बोल क्या रहा हूं। ये आपके लिए नहीं किया जा रहा, ये उनके लिए किया जा रहा है। अब वो, आप तो यहां पर बैठे हुए मान लीजिए 1000 लोग, ये उनके लिए किया जा रहा है, जो लाखों लोग जो इसको अब देखेंगे। और उनको ये दिखा दिखा करके नशे का ऐसा आदी बना दिया गया है कि अगर वो देखेंगे कि एक आदमी ऐसे ही बोल रहा है और रोशनी ठीक नहीं है या कुछ घिचपिच नहीं हो रहा, तो देखेंगे ही नहीं। होश भी आप तक नशे के मार्ग से लाना पड़ रहा है। बताओ क्या करें? भारत ने अपने आप को एक नई चीज अब बोलना शुरू किया है, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेलफेयर इकोनॉमी। किस आधार पे बोलना शुरू किया जानते हो? हम बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अब हम मुफ्त खाना देते हैं। इसका मतलब समझो क्या है? क्या है इसका मतलब? और अपने खुद समर्थ नहीं है। ये भविष्य है। धीरे धीरे और ज्यादा लोग सब्सिडीज के रेसिपिएंट्स बनेंगे। आज भारत में हर वर्ग सब्सिडी मांग रहा है। रिजर्वेशन अलग अलग क्षेत्रों में, उसकी भी मांग बढ़ती जा रही है। ये सब क्या हो रहा है? यही है क्योंकि आप में इतनी अंदरूनी काबिलियत छोड़ी ही नहीं जा रही कि आप अपने दम पर अपने लिए कमा सको। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही गरीब छोड़ दिया गया और भूखा, तो फिर अर्थव्यवस्था में, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में भूचाल आएगा। तो उसके लिए इतना कर दिया जाता है, मनोरंजन चलते रहना चाहिए। वो भूखा भी मर रहा हो तो भी उसका इंस्टाग्राम चलता है। आप कभी, अब दिल्ली में तो पता नहीं होता है कि नहीं, थोड़ा छोटा शहर हो, वहां पे जो रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टैंड होता है, उधर निकल जाइए, जहां आज भी वो जो तिपहिया रिक्शे होते हैं वो चलते हैं। वहां रात में 2 बजे 4 बजे सब जो रिक्शे वाले भाई होते हैं अपने, वो अपने रिक्शों पर लेटे होंगे। नींद उनको आती नहीं क्योंकि पेट खाली है और मच्छर बहुत काट रहे हैं। और उन्होंने क्या चला रखा होगा? ये देख लीजिएगा। आप ऐसे ही पैदल चलते जाइए, आपके कान में आवाज पड़ती जाएगी, कोई हंस रहा है, कोई नाच रहा है फोन में, और उसका पेट भूखा है, उसके पास खाने को नहीं है, पर डेटा खूब सस्ता कर दिया गया है ताकि आप नशे में रहो। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।